Gold and silver crash. Indian gold investors in panic. 3,800 target set. Buy or dump. The wars effect. हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। आज हम एक ऐसे दिन की चीर-फाड़ करने वाले हैं जिससे निवेशक शायद दशकों तक नहीं भूलेंगे। सोने और चांदी के बाजार में जो सुनामी आई है उसने मतलब सबको हिलाकर रख दिया है। आंकड़े तो वाकई ही चौंकाने वाले हैं। MCX पर सोना एक ही दिन में लगभग 12% गिरा। और चांदी तो 27% तक टूट गई। 27%? सोचिए जरा। एक ही दिन में चांदी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा घट गई। ये तो किसी के पूरे साल की कमाई एक झटके में साफ हो जाने जैसा है। दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। तो डॉलर प्रति आउंस की अपने रिकॉर्ड स्तर पर था, वो धड़ाम से गिरा। हाँ, गिरकर $4,763 पर बंद हुआ और MCX पर चांदी 2,91,922 रुपए प्रति किलो पर आ गई। यहाँ तक कि जो लोग ETFs को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानकर बैठे थे, उन्हें भी एक ही दिन में 10 से 23% तक का नुकसान हुआ। और पता है, बाजार के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो इसकी तुलना सीधे 1980 के सिल्वर थर्सडे से कर रहे हैं। अच्छा, सिल्वर थर्सडे से? जी, उस समय भी एक सट्टा बुलबुला फूटा था और चांदी सिर्फ 4 दिनों में 50% से ज्यादा गिर गई थी। 50%? हाँ, इस बार भी गिरावट की रफ्तार और उसका पैमाना कुछ वैसा ही, मतलब विनाशकारी रहा। इसलिए निवेशकों को बेहद सतर्क रहना होगा। सलाह यही है कि तूफान के गुजरने का इंतजार करें और फिर कोई नया निवेश करें। तो चलिए इसकी वजहों पर आते हैं। ये जो वैश्विक बिकवाली हुई, इसकी चिंगारी उठी कहाँ से? आपने सही पकड़ा। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था जहां कई चीजें एक साथ गलत हो गईं। लेकिन इसकी शुरुआत हुई एक बड़े फैसले से। कौन सा फैसला? शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी CME ग्रुप ने अचानक मार्जिन की जरूरतें बढ़ा दी। ओह, मार्जिन। ये शब्द कई लोग सुनते तो हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, मार्जिन वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो एक ट्रेडर को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए जमा करना पड़ता है। अब CME ने क्या किया, उन्होंने सोने पर मार्जिन 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया। और चांदी पर? चांदी पर कितना? 11% से बढ़ाकर सीधा 15%। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ट्रेडर्स को रातों रात और पैसा डालना पड़ा होगा। एग्जैक्टली। और जिनके पास अतिरिक्त पैसा नहीं था, उन्हें अपनी पोजीशन काटने पर मजबूर होना पड़ा। मतलब अपना सोना चांदी बेचना पड़ा, चाहे भाव कुछ भी हो। और जब हजारों लोग एक साथ बेचने लगते हैं तो बाजार में बिकवाली का एक झरना शुरू हो जाता है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वो एक सुनामी बन गई। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे माहौल में बस तूफान के गुजरने का इंतजार करें और फिर कोई नया निवेश करें। तो एक ट्रिगर तो था मार्जिन, लेकिन जैसे ही ये सुनामी शुरू हुई, एक और बड़ा झटका आया, वॉरिश विप्लैश के रूप में। हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने केविन वॉश को फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के लिए नामांकित कर दिया। इस खबर ने तो जैसे आग में घी का काम किया। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से इतना बड़ा तूफान कैसे आ सकता है। केविन वॉश को बाजार में एक हॉक माना जाता है। हॉक मतलब बाज की तरह? हाँ, मतलब जो मौद्रिक नीति को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाता है। अच्छा, मतलब वो ब्याज दरें बढ़ाने में ज्यादा सोचते नहीं है। एकदम सही। तो बाजार को डर सताने लगा कि अगर वॉश फेड चेयरमैन बने तो वो महंगाई को काबू करने के लिए तेजी से ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। और जब ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद होती है तो डॉलर मजबूत हो जाता है, क्योंकि निवेशकों को डॉलर में पैसा रखने पर ज्यादा रिटर्न मिलता है। और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना चांदी जैसी चीजें कम आकर्षक हो जाती हैं। बिल्कुल। इसने सोने की जो सेफ हेवन वाली धारणा थी उसे चकनाचूर कर दिया। निवेशकों के लिए यही सलाह है कि तूफान के गुजरने का इंतजार करें और फिर कोई नया निवेश करें। तो ये 2 बड़े वैश्विक कारण थे, लेकिन भारत में तो इसका असर और भी अजीब रहा होगा, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। भारत की कहानी तो और भी ज्यादा उलझी हुई थी। वो कैसे? एक तरफ दुनिया में सोने की कीमतें गिर रही थी और दूसरी तरफ भारत के घरेलू बाजार में सोने पर प्रीमियम आसमान छू रहा था। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। प्रीमियम? हाँ, 2014 के बाद का सबसे ऊंचा प्रीमियम, करीब $121 प्रति आउंस। मतलब दुनिया में सोना सस्ता हो रहा था। हाँ। और हम भारतीय उसे और भी महंगा खरीदने को तैयार थे। हाँ। ऐसा क्यों? इसके पीछे था आने वाले केंद्रीय बजट 2026 का डर। बजट का डर? हाँ, बाजार में ये आशंका बहुत मजबूत थी कि सरकार बजट में सोने पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है।
अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी। जी, इसलिए डीलर्स ने सोचा कि आज प्रीमियम देकर भी सोना खरीद लो, क्योंकि बजट के बाद तो ये और भी महंगा हो जाएगा। ये एक तरह की पैनिक बाइंग थी। और इसी बीच एक और आंकड़ा आया कि सोने के गहनों पर लोन लेने में 125.3% की बढ़ोतरी हुई। इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है कि सोना कैसे एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ निवेश भी है और दूसरी तरफ मुश्किल समय में एक वित्तीय जीवन रेखा भी। लेकिन इस उछाल ने अत्यधिक अस्थिरता को भी उजागर किया। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि तूफान के गुजरने का इंतजार करें और फिर कोई नया निवेश करें। और ऊपर से रुपए की अपनी अस्थिरता, ये तो भारतीय बुलियन ट्रेडर्स और ज्वेलर्स के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया होगा। निश्चित रूप से। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय कीमत हर मिनट बदल रही है, डॉलर का भाव बदल रहा है, घरेलू प्रीमियम का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे में खरीद बिक्री करना लगभग नामुमकिन हो गया था। खत्म हो गया है, यही इस समय बाजार की सबसे बड़ी लड़ाई है। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने तो इस रैली की वजह अमेरिकी टैरिफ युद्ध, कमजोर डॉलर और भू राजनीतिक तनाव को बताया था। ये कारण तो अभी भी मौजूद है। बिल्कुल, एक तरफ हैं लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स जो सोने को सहारा देते हैं, और दूसरी तरफ हैं शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स। चार्ट्स पर जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। और चीन में तो मांग अभी भी मजबूत थी, है ना? हाँ, चीन में उस समय भी $32 प्रति औंस का प्रीमियम चल रहा था, लेकिन ये पूर्वी मांग पश्चिमी बाजारों में हो रही मार्जिन कॉल सेलिंग के सैलाब को रोक नहीं पाई। विशेषज्ञ अमित गोयल ने तो चेतावनी दी है कि अगर सोना $4,900 के स्तर को फिर से हासिल नहीं कर पाता तो ये अक्टूबर तक $3,800 प्रति औंस तक गिर सकता है। ये एक गंभीर चेतावनी है। इसका मतलब है कि रास्ते में कुछ उछाल आ सकते हैं जिन्हें डेड कैट बाउंस कहते हैं। डेड कैट बाउंस मतलब एक छोटी मोटी तेजी जो फंसा सकती है। बिल्कुल, लेकिन समग्र रुझान नीचे की ओर हो सकता है। इसीलिए फिर से वही सलाह कि तूफान के गुजरने का इंतजार करें और फिर कोई नया निवेश करें। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का अंतिम फैसला क्या है? निवेशक क्या करे? खरीदे, बेचें या होल्ड करे? देखिए, हमारा विश्लेषण साफ कहता है कि यह गिरावट बाजार की भावना यानी सेंटिमेंट पर आधारित है। ये फंडामेंटल्स में किसी बड़ी खराबी की वजह से नहीं हुई है। तो फैसला क्या है? फैसला है मौजूदा निवेशकों के लिए होल्ड करें और नए खरीदारों के लिए इंतजार करें और देखें, वेट एंड वॉच। गिरते हुए चाकू को पकड़ने से बचें। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। जी, जो लोग पहले से निवेशित हैं उनके लिए होल्ड करने की सलाह क्यों? क्योंकि घबराहट में इन गिरे हुए स्तरों पर बेचना मतलब अपने अस्थायी नुकसान को स्थायी बना लेना। यह धैर्य का समय है। तूफान के गुजरने का इंतजार करें और नए खरीदारों के लिए इंतजार करें और देखें। कीमतें तो बहुत आकर्षक लग रही हैं। ये एक जाल हो सकता है। कीमतें आकर्षक हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी नीचे की तरफ है। बाजार को पहले स्थिर होने दें। कॉमेक्स सोने के लिए $4,900 और MCX चांदी के लिए 3 लाख रुपए, 3,10,000 रुपए के स्तरों पर नजर रखें। मतलब ये वो लेवल है जिनसे पता चलेगा कि तूफान थम रहा है या नहीं। एक तरह से हाँ, ये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अभी भी सबसे अच्छी रणनीति यही है कि तूफान के गुजरने का इंतजार करें और फिर कोई नया निवेश करें। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आने वाला केंद्रीय बजट 2026 भी एक तात्कालिक जोखिम है। बिल्कुल, वो एक और बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। इसलिए निचली रेखा ये है, बाजार की गति का सम्मान करें। जो लालच कीमतों को रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले गया था, वो अब डर में बदल गया है। इस समय विवेक तेजी के विश्वास पर भारी है। एग्जैक्टली। इसलिए तूफान के गुजरने का इंतजार करें और फिर कोई नया निवेश करें। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि सोने चांदी के बाजार में जो गिरावट आई है वो तकनीकी और भावनात्मक वजहों का नतीजा है। बिल्कुल, और इसलिए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का संदेश साफ है। ये घबराने का नहीं, बल्कि धैर्य और असाधारण सावधानी बरतने का समय है। बाजार की गति का सम्मान करें और तूफान के गुजरने का इंतजार करें, फिर कोई नया निवेश करें। हम इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। एक ऐसे बाजार में जहां लालच रातों रात डर में बदल सकता है, एक निवेशक एक अस्थायी तूफान और मौसम में स्थायी बदलाव के बीच अंतर कैसे कर सकता है, इस पर सोचिएगा। और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सीखते रहने के लिए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।